तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे पैरेंट चेन का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये हमारा पांचवा टाइप है पैरेंट चेन सिलेक्शन का। पांचवा टाइप में साइक्लिक प्लस साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप का। अगर साइक्लिक चेन दो हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड, या साइक्लिक और साइक्लिक चेन आपस में जुड़ा हुआ हो इस टाइप से, तब इसमें से किस साइक्लिक चेन को पैरेंट चेन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर हम बतला चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। कौन सा चेन पैरेंट चेन कहलाएगा? जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अगर इससे टाई हो जाए तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड जिसमें हो, इससे भी टाई हो जाए तो तब मैक्सिमम चेन लेंथ जिसका हो वो पैरेंट चेन होगा। इससे भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड जिसमें हो वही पैरेंट चेन होगा। इससे भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम ब्रांच जिसमें हो वही पैरेंट चेन होगा। इससे भी टाई हो जाए तब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, बोले तो लोवेस्ट लोकेंट देखना है फंक्शनल ग्रुप का। इससे टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का देखना है। इससे टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड का देखना है। इससे अगर टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखना है। इससे भी टाई हो जाए तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है ब्रांच का। कोई दिक्कत? अभी जितना भी आएगा कंपाउंड उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा या तो ये होगा या तो ये या फिर ये। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, इसमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। इसमें दो तरह का साइक्लिक रिंग, एक ये। किसको पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो देखना है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किस में है। इसमें एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस तरह का कोई भी नहीं है। इसमें तो है ना, तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। उसी तरह इसमें देखते हैं, ये पैरेंट चेन होगा, ये वाला साइक्लिक रिंग पैरेंट चेन होगा। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किस में है? इसमें बात करें तो एक है, इसमें बात करें तो दो है। तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसी में, तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें से ये साइक्लिक चेन, ये भी साइक्लिक चेन, कौन सा पैरेंट चेन होगा? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किस में है? तो देखिए, इसमें बात करें तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें दो, इस चेन में भी फंक्शनल ग्रुप दो। तब क्या आता है? तब प्राथमिकता देते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ये टाई हो गया तब मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा किस में है? तो इसमें बात करें तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है लेकिन इसमें नहीं है एक भी, तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। इसी से खोजना है और कुछ नहीं करना है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर से ही खोजना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ये इसमें एक, इसमें भी एक। तब किसको देखेंगे? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को। इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड तो मैक्सिमम में एक आ गया। तो ये भी टाई हो गया ना। तो अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग को क्या याद रखना है? मैक्सिमम पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, एफजी बोले तो फंक्शनल ग्रुप। फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना है मैक्सिमम। ये टाई हो जाए तो चेन लेंथ को, सीएल मतलब चेन लेंथ, ये टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड, मैक्सिमम डबल बॉन्ड को देखना है, कौन सा चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड है। ये टाई हो जाए तो ये ब्रांच को देखना है। अगर ये भी टाई हो जाए तब हम लोग को देखना है किसको? लोवेस्ट लोकेंट। तब हमको देखना है यहाँ पर, इसको देखना है लोवेस्ट लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट में सबसे पहले किसको देखना है? फंक्शनल ग्रुप को। ये टाई हो जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को देखना है। ये टाई हो जाए तो मैक्सिमम लोवेस्ट लोकेंट किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड का। ये टाई हो जाए तब ब्रांच का देखेंगे, ठीक है। ये लोवेस्ट लोकेंट पहले इससे खोजना है, टाई हो जाए तो इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम लोग देख रहे थे, ये इसमें सेलेक्ट करना है पैरेंट चेन। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें एक, इस चेन में भी एक। तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड ज़रा देखिएगा, देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड एक, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड एक, ये भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम चेन लेंथ, अगर इस चेन का बात करें तो 6 कार्बन का लंबाई, इसमें भी 6 कार्बन है ऐसे,
तो लंबाई सेम हो गया, चेन लेंथ टाई हो गया। तब इससे खोजेंगे मैक्सिमम डबल बॉन्ड किसमें, इसमें बात करें तो डबल बॉन्ड एक भी नहीं, यहाँ तो ट्रिपल है, यहाँ है, मतलब ये हमारा पैरेंट चेन होगा। इससे पता चल गया। अगर इससे पता चल गया तो इधर नहीं देखना है, बात समझ में आया। तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। ये कहाँ गया पेन, ये हमारा पैरेंट चेन होगा। पेन ये हमारा पैरेंट चेन, इसमें सेलेक्ट करना है पैरेंट चेन। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें कितना एक, इसमें भी तो एक आ रहा है, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, तब मल्टीपल बॉन्ड भी मैच कर गया, टाई। तब मैक्सिमम चेन लेंथ, इसमें भी चेन लेंथ 6 का है, ये भी चेन लेंथ 6 का है, तो चेन लेंथ भी हमारा टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे। देखिए इसमें डबल बॉन्ड एक है, इसमें डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा। बात समझ में आया। ये हमारा पैरेंट चेन होगा। ये हमारा पैरेंट चेन होगा, इसमें ये होगा हमारा पैरेंट चेन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। इसमें पैरेंट चेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी तो एक है, ये टाई हो गया। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तब मल्टीपल बॉन्ड कितना है, इसमें बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड एक, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड एक आ रहा है, तो टाई हो गया। तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखेंगे, ये जो चेन है ये 6 कार्बन का लंबा है, ये भी 6 का, ये भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे, इसमें बात करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड एक, इसमें भी डबल बॉन्ड एक आ रहा है, तो ये भी हमारा टाई हो गया यहाँ पर। तब मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे, इस चेन का बात करें तो ब्रांच कितना है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस चेन में ब्रांच ये जुड़ा है, एक दो ब्रांच। इसमें बात करें तो इसमें मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे तो इसमें 3 है, ये वाला 3, टोटल 3 ब्रांच। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस चेन में देखें तो ब्रांच 3 ही है, 1 2 और ये 3। तो मैक्सिमम ब्रांच से पता चला, इससे पता चल गया कि ये हमारा पैरेंट चेन होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला चेन पैरेंट चेन होगा या फिर ये। तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना 2, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना 1 2, 2 2 है, ये टाई हुआ। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें चेन में एक मल्टीपल बॉन्ड, इस चेन में एक मल्टीपल बॉन्ड, टाई हो गया। तब चेन का लंबाई देखेंगे, चेन लेंथ, इस चेन का लंबाई 6, इस चेन का भी लंबाई है 6 कार्बन का, ये भी टाई हुआ। तब डबल बॉन्ड किस में ज़्यादा है, इसमें डबल बॉन्ड एक, इसमें भी तो डबल बॉन्ड एक, ये भी टाई हो गया। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, तो दोनों में सेम ही संख्या में। अब मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे तो इस चेन का बात करें तो इसमें ब्रांच एक भी नहीं है, इसमें भी ब्रांच एक भी नहीं है। अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, इसको अगर चेन मानते हैं तो ये पूरा ब्रांच हो जाएगा, अगर इसको चेन मानते हैं तो ये पूरा ब्रांच होगा। मतलब इस चेन को सिलेक्ट करें तो एक ब्रांच होगा, अगर इस चेन को सिलेक्ट करें तो एक ब्रांच होगा, मतलब ये भी ब्रांच भी टाई हो गया, दोनों चेन में एक एक ब्रांच है। तब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे किसका, फंक्शनल ग्रुप का। लोवेस्ट लोकेंट कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले ना नंबरिंग हम लोग को देखना पड़ता है। नंबरिंग कैसे, जैसे इसका अगर नंबरिंग करना हो तो सबसे पहले नज़दीक नज़दीक क्या चीज़ आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक नज़दीक आना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करना है। तो अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 आता है। लेकिन यहाँ से करें या यहाँ से करें, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर और 3 नंबर मिलेगा। तो नज़दीक किसको देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, तब नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, मतलब किधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक आएगा। तो अगर इसको इसको 1 2 3, ये 4 में इधर से करते थे 1 2 3 4 5 में आ जाता मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ से इधर नंबरिंग होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर, फिर 3 मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर मिलेगा। बात समझ में आया, 1 और 3 नंबर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को। लोवेस्ट लोकेंट देख रहे हैं, अगर इसमें बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिलेगा, अगर यहाँ से गिनती करते हैं, क्योंकि गिनती किधर से होगा ज़रा बतलाइए, गिनती हमारा इधर से होगा, इधर से 1 2। ठीक है, अगर नंबरिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग नंबरिंग भी सीखेंगे, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
नंबरिंग में हमेशा याद रखना है कि नंबरिंग में हम लोग को ऐसा नंबरिंग करना है जिसमें जल्दी जल्दी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। इस टाइप का नंबरिंग करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी ये टाई हो जा रहा है तो ऐसा नंबरिंग करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक नज़दीक आए। समझ में आया? तो इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से। तो इसमें देखिए लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को इसमें 1 और 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन इस चेन का बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को 1 और 2 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट लोकेन से पता चला, लोवेस्ट लोकेन मतलब नज़दीक नज़दीक, ये वाला हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप से पता चला। समझ में आया? ये हमारा पैरेंट चेन हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है। लोवेस्ट लोकेन मतलब इतना ही याद रखिएगा, नज़दीक 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 किस में कौन सा चेन में फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा। अब इसका बात करें, इसमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। 2 चेन है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। इसमें एक, इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप, टाई हो गया। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तो इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड, इसमें भी एक, ये भी टाई हुआ। तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखेंगे, तो इससे देखेंगे तो ये लंबाई 6 का, ये भी 6 कार्बन का है चेन, ये भी टाई हुआ। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे। इसमें बात करें एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, ये भी टाई हुआ। तो मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे। इसमें तो एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें भी एक। अच्छा, इसको अगर चेन सेलेक्ट करें तो ये एक पूरा ब्रांच हो जाएगा, मतलब एक ब्रांच। इसको चेन सेलेक्ट करें तो, इसको चेन सेलेक्ट करें तो भी एक ब्रांच होगा ये वाला, मतलब ये भी टाई हो गया। तब किससे देखेंगे? तब लोवेस्ट लोकेन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। लोवेस्ट लोकेन मतलब नज़दीक नज़दीक नंबरिंग करना है, ऐसा नंबरिंग करना है जिसमें नज़दीक नज़दीक फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो अगर इसका नंबरिंग करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किधर जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 1 2 3 नंबर पर, तब नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे ना। तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर, तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर मिले, क्योंकि स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप से नहीं पता चला, क्योंकि दोनों चेन में फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर, एक नंबर पर मिल रहा है। तब लोवेस्ट लोकेन मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। तो यहाँ से ही नंबरिंग होगा, तो किधर चलेंगे, इधर या इधर? तो नज़दीक किसको देखेंगे, प्राथमिकता किसको देखते हैं? यही सबको देखते हैं, पहले मल्टीपल बॉन्ड को। तो इधर से घूमेंगे 1 2 3, क्योंकि नज़दीक पड़ेगा। इधर से घूमेंगे तो 1 2 3, फिर 4 नंबर पड़ेगा, तो इधर से गिनती करते। समझ में आया? लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी एक नंबर, इस चेन में भी एक नंबर फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक मिलेगा। लोवेस्ट लोकेन मतलब नंबर, नंबर नज़दीक नंबर। तब मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेन देखेंगे। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गिनती यहीं से होता, तो इधर ही घूमते, क्योंकि नज़दीक इधर से मल्टीपल बॉन्ड पड़ रहा है, क्योंकि प्राथमिकता देते हैं ना मल्टीपल बॉन्ड को नज़दीक। तो मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर पर? 3। इस चेन का बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड 3 नंबर में मिल रहा है। इस चेन में बात करें तो यहाँ से 2 ही नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड मिलता। तो लोवेस्ट लोकेन मल्टीपल बॉन्ड से पता चला कि हमारा जो चेन होगा पैरेंट चेन, वो ये वाला होगा। बात समझ में आया? ये अब बात करें इसमें, इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें पैरेंट चेन कौन सा, ये या ये? तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें 2, इसमें भी तो 2, टाई हुआ। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं, एक भी नहीं, ये भी टाई हो गया। मैक्सिमम चेन ले, ये 5 का, ये भी 5 का है, ये भी टाई हुआ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब ये भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम ब्रांच, इसको चेन माने तो ये पूरा ब्रांच एक ब्रांच होगा, अगर इसको चेन मारे तो भी ये पूरा ब्रांच, मतलब इस चेन में भी एक ब्रांच होगा, इस चेन में भी एक ब्रांच, तो ये भी टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन देखेंगे, लोवेस्ट लोकेन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट लोकेन, मतलब नंबरिंग से पता करना है। अगर इसका नंबरिंग करना हुआ तो किसको देंगे नज़दीक, तो इसको 1 देंगे। इस चेन में नंबरिंग करना हुआ तो नज़दीक किसको, लोवेस्ट लोकेन। अगर फंक्शनल ग्रुप को देखना है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस चेन में नंबरिंग स्टार्ट। हमेशा याद रखें, नंबरिंग अगर करना हो चेन का तो नज़दीक क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद प्राथमिकता इसको देना है, कम नंबर पर किसको मिलना चाहिए, नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ना चाहिए। उसके बाद महत्व मल्टीपल बॉन्ड को देना है। उसके बाद चेन लेंथ को, चेन लेंथ का नंबरिंग में कोई काम नहीं है, तो इसको छोड़ करके इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। बात समझ में आया? तो नंबरिंग इस चेन का करें तो 1 नंबर इसी को देंगे, फिर ऐसे घूमेंगे या फिर ऐसे घूमेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, नज़दीक नहीं है, नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड को देखते हैं, तो नहीं है, नहीं है। तो फिर ब्रांच को देखेंगे, इधर से जाएंगे तो 3 नंबर पर, मतलब इधर से गिनती करेंगे। इसका अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पर 1 इधर जाना पड़ेगा, 2। बात समझ में आया? मतलब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का कहाँ पड़ रहा है, नज़दीक। देखिए इस चेन का बात करें तो एक ही नंबर पर 2 फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर, यहाँ भी पहला फंक्शनल ग्रुप देखिए 1 नंबर पर है।
है ना। लेकिन यहाँ पर पहला फंक्शनल ग्रुप एक ही नंबर पर फिर से आया, लेकिन यहाँ पर दूर जाना पड़ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप से पता चला कि यहाँ नंबरिंग होगा इस चेन में, ये वाला पेरेंट चेन होगा। बात समझ में आया। लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से देखें, नंबरिंग से पता चला। लोवेस्ट लोकेन मतलब नज़दीक, एक ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप दोनों पड़ गया, यहाँ एक ही नंबर पर एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा ढूंढना है तो दूर जाना पड़ रहा है। मतलब यहाँ लोवेस्ट लोकेन से पता चल गया कि नंबरिंग, ये वाला नंबरिंग बोलते हैं पेरेंट चेन, ये होगा हमारा पेरेंट चेन। बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक है। आप इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप एक है, इस चेन में भी एक है, टाई हो गया। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एक है, इसमें भी एक है, टाई होगा। मैक्सिमम चेन लेंथ, ये 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 का, ये भी चेन 6 कार्बन का है, टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इस चेन में भी डबल बॉन्ड एक, इसमें भी डबल बॉन्ड एक, टाई हो गया। तब मैक्सिमम ब्रांच, इसका बात करें तो ब्रांच कितना आएगा, एक ठो, और ये पूरा आ जाता 2 ठो। इसका बात करें तो ब्रांच कितना आएगा, एक ठो, और ये पूरा आ जाता 2। अगर इस चेन को सिलेक्ट करें तो इस चेन में भी ब्रांच 2 मिलेगा, इसको चेन सेलेक्ट करते तो भी ब्रांच 2 मिलेगा, तो ये टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को कैसे देखेंगे, तो इसका नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नज़दीक पहले कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ये हो गया। अब गिनती ऐसा करना है कि कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को ही मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। तो ये हुआ, तो इधर से तो नहीं जाएंगे गिनती करते, इधर से जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है। मतलब 1 2 2 नंबर पर, क्योंकि इधर से जाता है तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ जाता है ना। तो कम नंबर, लोवेस्ट लोकेन में कम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को। बोले तो नंबरिंग करना है इस चेन का, ठीक है। तो इसका अगर बात करें, इसका अगर नंबरिंग करना होता तो लोवेस्ट लोकेन किसको, पहले इसको देते 1 नंबर, फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देते तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर देते। फिर किधर से घूमते, इधर से किधर से, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक जिधर से पड़ेगा उधर से घूमेंगे। ये होता, ऐसे गिनते। समझ में आया। 4 फिर 5 फिर 6, कोई दिक्कत। तो इस तरह से नंबरिंग होता। तो लोवेस्ट लोकेन देखिए फंक्शनल ग्रुप, इस चेन में भी फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिला, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिला। तब लोवेस्ट लोकेन मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। इस चेन का बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर में मिला, इस चेन का बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर पे, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर पर। तब ये भी टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन किसका देखेंगे, डबल बॉन्ड का। इधर इसका अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पर पड़ रहा है, इस चेन में भी डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, 2 नंबर पर पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे भी ना पता चला, ये भी लोवेस्ट लोकेन, ये डबल बॉन्ड भी टाई हो गया। तब मैं लोवेस्ट लोकेन ब्रांच का देखेंगे। इसका अगर नंबरिंग करें तो ब्रांच कितना नंबर पर पड़ रहा है, 2। इसका अगर नंबरिंग करते तो ब्रांच 3 नंबर पर। मतलब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से पता चला कि नंबरिंग इसका करना है, इधर से होगा। ये हमारा पेरेंट चेन होगा। बात समझ में आया। लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से। लोवेस्ट लोकेन जब भी देखना हो तो जिस चेन में देखना हो उसका नंबरिंग किया जाता है पहले। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नज़दीक यही सबको देखना है नंबरिंग। मान लिया जाए ऐसा चेन है, या फिर ऐसा चेन है, मान लिया जाए इस टाइप का चेन है, तो इधर से नंबरिंग हो सकता है या तो इधर से होगा। अगर इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ा तो इधर से नंबरिंग हो जाएगा। अगर इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता तो इधर से हो जाता। अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से ऐसा हो गया, दोनों तरफ से सेम ही नंबर पर, तब नज़दीक अगर मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ा तो इधर से गिनती कर देते हैं। समझ में आया। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम ही, उधर से भी 2वें नंबर पर पड़ गया, तब ब्रांच को देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड को देखते हैं। ये चेन लेंथ का कोई काम नहीं है नंबरिंग में। फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे तो इधर से भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ता, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर पड़ता। तब किधर से नंबरिंग, तब नज़दीक ब्रांच को देखते। इधर से ब्रांच नज़दीक पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा। बात समझ में आया। नंबरिंग लोवेस्ट लोकेन मतलब नंबरिंग पहले करना है चेन का, और देखना है तो किसमें फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है, इस टाइप से, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। यहाँ पर इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है हमारा, ठीक है। ये चेन होगा या ये फिर चेन होगा, पेरेंट चेन। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप 1, इसमें भी 1। तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें भी 1, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड 1। तो मैक्सिमम चेन लेंथ 6 कार्बन का लंबाई, 6 कार्बन का लंबाई, टाई हुआ।
तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इसमें भी एक, इसमें भी एक, टाई हुआ। तब मैक्सिमम ब्रांच, इस चेन का बात करें तो ब्रांच एक और ये पूरा दो, इस चेन का बात करें तो ब्रांच एक, ये पूरा दो, ब्रांच भी टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को कैसे देखते हैं, तो नंबरिंग करना पड़ता है। अगर इस चेन का नंबरिंग करें तो नज़दीक किसको देखते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नज़दीक किसको लेना है पहले, फंक्शनल ग्रुप को, फिर नज़दीक किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो इधर से गिनती करते जाएंगे या इधर से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, इस तरह से नंबरिंग। अगर इसका नंबरिंग करना होता तो फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक देते हैं, फिर किसको महत्व देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। इसी क्रम में देखना है नज़दीक। तो इधर से हो जाएंगे क्योंकि इधर से दूर पड़ता मल्टीपल बॉन्ड। 3 हुआ ये फिर 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6। इसका नंबरिंग करते तो 1, ये 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है ना। तो बतलाइए लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ भी एक नंबर मिल रहा है, यहाँ भी लोवेस्ट लोकेन। तब मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ 2 नंबर पर, यहाँ भी 2 नंबर पर मिल रहा है। तब लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड को देखेंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, इसमें भी डबल बॉन्ड। तब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच का देखेंगे, इसमें ब्रांच 3 नंबर पर, इसमें 2 ही नंबर पर, मतलब पेरेंट चेन हमारा ये होगा। बात समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं, ये वाला में। इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, कैसे होगा पेरेंट चेन सिलेक्शन ज़रा बतलाइए। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें एक, इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड, टाई हुआ। मैक्सिमम चेन लेंथ, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ये भी टाई हुआ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड एक, इसमें भी डबल बॉन्ड एक, ये भी टाई हो गया। मैक्सिमम ब्रांच, इसमें एक ब्रांच होगा, इसको अगर सेलेक्ट करते तो भी एक ब्रांच, ये भी टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेन कैसे देखेंगे, तो पहले इस चेन का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नज़दीक किसको लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ से गिनती करेंगे, तब इधर से जाना पड़ेगा, तब ना मल्टीपल बॉन्ड कवर होगा। यहाँ 2 हुआ, समझ में आया। ये 2, ये हमारा 3 हो जाता, फिर ये हमारा 4 हो जाता, फिर ये हमारा 5 हो जाता, फिर ये हमारा 6 होता। इसका अगर नंबरिंग करते तो मल्टीपल बॉन्ड को नज़दीक लेंगे ना, 1, फिर इधर से ही से जाना पड़ता 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। तो देखिए लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप तो टाई हो गया, टाई नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे लोवेस्ट लोकेन। इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर, इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिला, टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड को देखेंगे, ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसको 1 नंबर, इस चेन में भी 1 नंबर मिला। तब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच को देखेंगे। अगर इस चेन में बात करें तो ब्रांच कितना नंबर पर, 4 नंबर पर। अगर इस चेन का बात करें तो ब्रांच कितना नंबर पर, 3 नंबर पर पड़ रहा है। मतलब ये हमारा पेरेंट चेन होगा, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। समझ में आया। अब इसका बात करते हैं पेरेंट चेन। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ एक, यहाँ भी एक, टाई हुआ। मैक्सिमम चेन लेंथ, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये भी टाई हुआ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, एक है, इसमें भी एक है, टाई हुआ। मैक्सिमम ब्रांच, इसमें ब्रांच कितना, देखिए इसको चेन सेलेक्ट करते तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और ये पूरा 3। इसको सेलेक्ट करें तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और ये पूरा 3, तो इससे भी टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का। कैसे देखते हैं, पहले इसका नंबरिंग करना पड़ता है। इस चेन का नंबरिंग करें तो नज़दीक किसको लेंगे, पहले नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, नज़दीक किसको लेना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को। मतलब ऐसा नंबरिंग करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नज़दीक नज़दीक आना चाहिए, ठीक है। उसमें भी टाई हो जाए तो नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड को देना है महत्व। तो यहाँ से गिनती होगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर 4 ये होगा, फिर 5 ये होगा, फिर ये 6 होगा। इसका अगर नंबरिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, इधर से जाना पड़ता, 1, 2, मल्टीपल बॉन्ड 1, फिर नज़दीक इधर से ब्रांच पड़ता 3, 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अगर नंबरिंग समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट चेन का नंबरिंग किस तरह से करते हैं, तो वो बाद में आएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोवेस्ट लोकेन, फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट लोकेन, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं,
मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेन। तो इस चेन का बात करें तो लोवेस्ट लोकेन देखिए, मल्टीपल बॉन्ड भी एक नंबर, इस चेन का बात करें तो इसमें भी एक नंबर मिल रहा है। तब डबल बॉन्ड को देखना है लोवेस्ट लोकेन, मतलब कम नंबर किस में मिल रहा है। इसमें भी डबल बॉन्ड एक नंबर, इसमें भी एक नंबर पर मिल रहा है। तब लोवेस्ट लोकेन किसको देखना है, ब्रांच को। अगर इस चेन का बात करें तो ब्रांच कितना में पड़ रहा है, पहला वाला देखिए इधर से आ रहा है ना 3 नंबर पर। इसमें अगर ब्रांच देखते हैं तो इसमें भी 3 ही नंबर पर आ रहा है। तब देखेंगे अगला ब्रांच, इसमें अगर देखते हैं तो अगला ब्रांच 5 नंबर पर आ रहा है, लेकिन इसमें आते हैं तो अगला ब्रांच कितना में, 6 नंबर पर। तो लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से पता चला। समझ में आया कि कौन सा चेन होगा पेरेंट चेन, ये वाला होगा, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें भी करते चलते हैं। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये मल्टीपल बॉन्ड ना तो इस चेन में आ रहा है ना तो इस चेन में आ रहा है। बात समझ में आया। तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड दोनों में नहीं, टाई हुआ। मैक्सिमम चेन लेंथ, इसमें भी 4 का, इस रिंग में भी 4 का, टाई हुआ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इस चेन में ये भी टाई हुआ। मैक्सिमम ब्रांच, इस चेन का बात करें एक ब्रांच, इस चेन का बात करें एक ब्रांच, ये टाई हुआ। तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट लोकेन देखेंगे तो पहले इस चेन का नंबरिंग करना पड़ेगा। नज़दीक किसको लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब फिर मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में नहीं है, ये बाहर है, मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में नहीं है। तब देखेंगे चेन लेंथ का कोई काम नहीं है नंबरिंग में। डबल बॉन्ड, लोवेस्ट नज़दीक डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है, इस चेन में नहीं है, तब नज़दीक ब्रांच को देखेंगे, मतलब यहाँ से गिनती होगा। फिर इधर घूम जाएंगे, फिर यहाँ ब्रांच आएगा, फिर यहाँ, मतलब 1 और 3 ब्रांच मिल रहा है। इसका अगर बात करें तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 में ब्रांच, फिर यहाँ 2 में मिलता है ये पूरा ब्रांच, फिर ये 3, फिर ये 4। यहाँ से इधर जाएंगे तो ब्रांच नज़दीक नज़दीक नहीं मिलेगा। तो इस चेन का बात करें तो ब्रांच देखिए 1 नंबर पर मिला पहला ब्रांच। इस चेन का बात करें तो पहला ब्रांच 1 नंबर में टाई हुआ। यहाँ देखिए 3 नंबर पर, मतलब इस चेन में ब्रांच कितना नंबर, 1 और 3 मिल रहा है। इसमें ब्रांच 1 में मिला और 2 में मिल रहा है, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से पता चला कि ये हमारा पेरेंट चेन होगा, क्योंकि इसमें नज़दीक नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है इस चेन में। समझ में आया, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। इसमें देखिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एक है टाई हुआ। मैक्सिमम चेन लेंथ 6 का 6 का टाई हुआ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड 1, इसमें भी 1 टाई हुआ। मैक्सिमम ब्रांच, इसमें भी 1 ब्रांच होगा, अगर इसको सिलेक्ट करें तो भी ये 1 ब्रांच होगा, ये भी टाई। तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट लोकेन कैसे देखेंगे, तो पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं। तो नज़दीक किसको लेना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना पड़ता है और गिनती करना पड़ता है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब नज़दीक किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ। अगर इस चेन का नंबरिंग करना पड़े तो यहाँ से करेंगे, इधर से आना पड़ेगा। फिर ये 3 नंबर पर ब्रांच आ जाएगा नज़दीक, फिर 4, फिर 5, फिर 6। नंबरिंग करते समय हमेशा याद रखना जल्दी जल्दी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करना है। अगर ये भी टाई हो जाए तो जल्दी जल्दी मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करना है। ये भी टाई हो जाए तो चेन लेंथ का कोई काम नहीं है नंबरिंग में, तब नज़दीक डबल बॉन्ड आना चाहिए जल्दी जल्दी, ऐसा नंबरिंग करना है चेन का। ये भी टाई हो जाए तो नज़दीक ब्रांच आना चाहिए जल्दी जल्दी, ऐसा ऐसा नंबरिंग करना है चेन का। बात समझ में आया। अब इसका नंबरिंग करना हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, इसको 1 देंगे, तब एक ही नंबर पर ब्रांच भी आ जाएगा। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखिए इसका अगर लोवेस्ट लोकेन देखें मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर, इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पर पड़ा, लेकिन तो टाई हुआ तो डबल बॉन्ड देखेंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पर, इस चेन में भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पर पड़ा। तब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच का अगर इसमें बात करें तो ब्रांच 3 नंबर पर पड़ रहा है। इस चेन का बात करें तो ब्रांच 1 ही नंबर पर पड़ रहा है, मतलब ये हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ 3 साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ है, किसको पेरेंट चेन मानेंगे। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी देखना पड़ेगा, नहीं है, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किस में है, तो मल्टीपल बॉन्ड देखिए इसमें एक भी नहीं, एक भी इसमें है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। समझ में आया, इसी तरह से कोई दिक्कत यहाँ।
अब इसमें देखते हैं, इसमें एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, किसको पैरेंट चेन माने? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक भी नहीं, इसमें दो आ रहा है, तो ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। बाकी सब का सब सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोल सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इस चेन का बात करें एक भी नहीं फंक्शनल ग्रुप, एस भी नहीं फंक्शनल ग्रुप, टाई। मल्टीपल बॉन्ड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं, टाई हुआ। मैक्सिमम चेन लेंथ, इस चेन का बात करें चार का, इस चेन का बात करें चार का, टाई। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इसमें एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं, टाई हो गया। तब मैक्सिमम ब्रांच, इस चेन का बात करें तो ब्रांच दो का आएगा और ये पूरा तीन। इस चेन का बात करें तो ब्रांच एक, दो और ये पूरा तीन, तीन ब्रांच आएगी, ये भी टाई। तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का। तो लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का कैसे देखेंगे? तो पहले इस चेन का नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है? चेन का नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक नज़दीक आना चाहिए। अगर ये टाई हो जाए तो फंक्शन मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक देखना है, ऐसा नंबरिंग करना है कि मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक नज़दीक आना चाहिए। अगर इसमें भी दो तरह का संभावना हो तो ये तो इसका कोई काम नहीं है, तब नज़दीक नज़दीक डबल बॉन्ड आए ऐसा नंबरिंग करना है। बस समझ में आया? उसी तरह से ये इससे भी टाई हो जाए तब मैक्सिमम नज़दीक नज़दीक ब्रांच को लेना है नंबरिंग करते समय। ठीक है, अब चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो नज़दीक देने के बाद है तब ब्रांच आता है। तो ब्रांच को नज़दीक देंगे ना, तो इसको नंबरिंग, इसको एक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो ब्रांच, एक फिर यहाँ दो करते, फिर इधर नज़दीक पड़ता तीन, फिर ये चार। इसका नंबरिंग करना पड़ता तो कहाँ से करते? यहाँ से देते तो एक में ब्रांच, फिर दो में, तीन में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो एक, दो, तीन में भी मिल जाता ब्रांच। समझ में आया? तो इसका नंबरिंग इस तरह से होगा। अब देखिए लोवेस्ट लोकेन नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट लोकेन देखना है तो सबसे पहले नंबरिंग आना चाहिए, तभी हम लोग देख सकते हैं लोवेस्ट लोकेन किस तरह से देखा जाता है। जैसे अब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा लोवेस्ट लोकेन किसको मिला? अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नज़दीक किसको पड़ा? नहीं पड़ा, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो नज़दीक नहीं देख पाएंगे, तो ब्रांच देखेंगे नज़दीक कौन सा चेन में पड़ रहा है। इसमें देखिए, इस चेन में बात करें तो ब्रांच देखिए एक ही नंबर पर, पहला ब्रांच, और दूसरा ब्रांच भी एक ही नंबर पर। लेकिन इसमें देखिए पहला ब्रांच एक ही नंबर पर, दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेन ब्रांच का देखेंगे तो इसमें दूर पड़ गया, इसमें एक ही नंबर पर है, तो मतलब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से पता चला कि हमारा पेरेंट चेन ये वाला होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना है पेरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा चेन है, ये भी हमारा चेन है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, ये बाहर है, इस चेन से बाहर है मल्टीपल बॉन्ड, इस चेन से बाहर है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब दोनों साइक्लिक चेन में मल्टीपल बॉन्ड शामिल नहीं हुआ है। तो ये टाई हुआ। चेन लेंथ देखेंगे, ये चार का लंबाई, ये हमारा तीन का है, तो मतलब चेन लेंथ से पता चला ये हमारा पेरेंट चेन होगा, क्योंकि यहाँ पर पता चल गया, ये तो ये दोनों टाई हुआ, यहाँ पता चल गया। अब देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो कैसे पता है। देखिए मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ देखिए ये वाला कीटोन का फंक्शनल ग्रुप दो ठो है, इस रिंग में एक ही है, एक ठो है ना, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा पेरेंट चेन। अब इसका बात करते हैं, ये वाला, इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट देखिए तीन साइक्लिक रिंग है ना, चार है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किसमें? इस रिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये बाहर है, रिंग से बाहर है। इस रिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ये बाहर है, रिंग से मल्टीपल बॉन्ड बाहर है। इस रिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इसमें भी नहीं, तब इससे भी ये भी टाई हो गया। तब चेन का लंबाई देखेंगे, ये तीन का, ये तीन का, ये तीन का, ये जो चेन है चार का है, तो चेन का लंबाई से पता चला, मैक्सिमम चेन लेंथ से पता चला ये हमारा पेरेंट चेन। अब इसमें बात करते हैं, इसमें और इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसमें एक भी नहीं है, इसमें लेकिन है एक, तो ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। इसमें बात करें तो दो मल्टीपल बॉन्ड, इसमें भी दो ठो मल्टीपल बॉन्ड, तब ये टाई हुआ। तब चेन का लंबाई, ये जो चेन है 6 का है, ये जो चेन है 6 कार्बन का है, टाई हुआ। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड एक ही है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्ड गिनते हैं तो ये भी गिनाएगा, दो मल्टीपल बॉन्ड,
लेकिन डबल बॉन्ड गिनना हो तो सिर्फ यही गिनाएगा, ठीक है। मल्टीपल का मतलब डबल या ट्रिपल दोनों होता है, लेकिन डबल बोल रहे हैं तो सिर्फ डबल, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड इसमें एक ही है, इसमें कितना 2 ठो है, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड से पता चला कि पेरेंट चेन हमारा ये होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसमें ज़रा देखिए, ये पेरेंट चेन या ये होगा, तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी नहीं है, इसमें एक है, इस चेन में भी एक है, तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखेंगे 4 है, ये भी 4 का है, ये भी टाई हुआ, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड इसमें भी एक, इसमें भी एक, इस चेन में भी एक, ये भी टाई हुआ, तब मैक्सिमम ब्रांच। इस चेन का बात करें तो ब्रांच कितना आएगा, 1 2 और ये पूरा 1 3 आता। इसमें अगर सेलेक्ट करते तो ब्रांच 1 2 और ये पूरा 1 3, इस चेन में भी ब्रांच 3, इसमें भी 3, ये भी टाई हुआ, तब लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे। तो पहले लोवेस्ट लोकेन देखना हो तो पहले इसका नंबरिंग करना पड़ेगा चेन का। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नज़दीक किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड, मतलब नज़दीक ऐसा नंबरिंग करना है कि नज़दीक नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। अगर उससे भी टाई हो रहा है तो नज़दीक नज़दीक डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करना है। देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो एक डबल बॉन्ड मिला एक नंबर पर, और एक नंबर पर ब्रांच भी मिला, फिर 3 फिर 4, यही नंबरिंग होगा। अगर इसका नंबरिंग करें तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखिए यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड एक नंबर पर मिलेगा और ब्रांच भी एक ही नंबर पर मिलेगा। समझ में आया, तो ये हमारा नंबरिंग हुआ। अब लोवेस्ट लोकेन देखिए, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को देखिए कितना नंबर, इस चेन में 1 नंबर मिला, इसमें मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिला, ये टाई हुआ, तब लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड को देखेंगे, इसमें भी 1 इस चेन में भी 1 मिला, तब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच का देखेंगे, ये तो टाई हो गया, ये ब्रांच का। इस चेन का बात करें तो ब्रांच 1 नंबर पर पड़ रहा है और 4 नंबर पर, लेकिन इस चेन का बात करें तो ब्रांच 3 पर पड़ रहा है। मतलब ऐसे देखिए, इस चेन में बात करें तो पहला ब्रांच एक ही नंबर पर पड़ा, लेकिन इसमें देखिए पहला ब्रांच भी एक ही नंबर पर पड़ रहा है। यहाँ इस चेन को अगर बात करें तो पहला ब्रांच ये है ना, ये भी तो एक ही नंबर पर पड़ रहा है, दूसरा ब्रांच ढूंढने जाते तो 4 नंबर पर पड़ रहा है, लेकिन इसमें दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए कितना नंबर, 3 नंबर पर जाना पड़ रहा है। मतलब लोवेस्ट लोकेन ब्रांच से पता चला कि पेरेंट चेन हमारा ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा 5वां टाइप, ये हमारा 5वां टाइप ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां टाइप इस तरह से ख़त्म हुआ, पूरा हम करा चुके हैं ये 5वां टाइप। तो अगला 6ठा टाइप आएगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग और ओपन चेन हो तब किसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।